वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि अपना स्टार्ट ऐप से अपना जो करंट ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। बेसिकली हम लोग ने एपीआई के बारे में नहीं सीखा था, बस स्टार्ट ऐप से हम अपना एक एप्लीकेशन है जो कि जेंगो के अंदर कैसे बनाएंगे एंड फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे कि मॉडल्स डॉट पी वाई, व्यूज डॉट पी वाई, इन सभी के बारे में सीखा था। तो अब इन दिस वीडियो हम लोग क्या सीखेंगे कि हमारा जो पहला डेटाबेस है वो हम कैसे बनाएं। तो देखो मेरा यहाँ पे बैकएंड रन हो रहा है, ठीक है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये मेरा बैकएंड रन हो रहा है, ठीक है। इसमें अभी टोटल 2 डेटाबेसेस है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव एकदम। तो मैं मुझे 1 मिनट टाइम दो, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा जब आप इनिशियल अपना डेटाबेस देखोगे तो आपका डेटाबेस ऐसा दिखेगा, जिसके अंदर यूजर्स एंड ग्रुप रहेगा। ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए है। यूजर्स में जो आप अपना आईडी पासवर्ड बनाए होंगे वो आईडी पासवर्ड आपका होगा, ठीक है। एंड यहाँ से आप और भी यूजर को ऐड कर सकते हो जो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 टेबल्स हो गया यहाँ पे। बेसिकली ये समझ लो एक तरीके का टेबल है, ठीक है। इसमें हम ग्रुप वगैरह ऐड कर सकते हैं, कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है, परमिशन वगैरह। तो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे हमें टू डू एप्लीकेशन बनाना है। तो टू डू एप्लीकेशन के लिए हमारे पास बेसिक जो 3-4 चीजें होंगी वो क्या क्या हो। तो हम आ जाते हैं अपने readme फाइल के अंदर में एंड आपसे डिस्कस कर लेते हैं करना क्या। तो देखो हमारा जो टू डू एप्लीकेशन होगा, बेसिक टू डू एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन में क्या होता है, एक फ्रंट एंड होगा, एक फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड से एक आपका इनपुट टेक्स्ट होगा, जहां पे आप अपना टास्क लिखोगे एंड सबमिट एक एक दूसरा बटन होगा जो आपका उस टास्क को सबमिट करेगा। ये जब आपका कोई भी टास्क क्रिएटेड नहीं होगा तब। और जब टास्क आपका कम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो देन आपका क्या होगा, योर टास्क नेम, जैसे कि 1 टास्क नेम, जो भी आपने टास्क क्रिएट किया होगा। एंड एक बटन होगा वहीं पे, देख लो ऐसे बस करके एक बटन होगा वहीं पे, जैसा कि उस बटन में रहेगा कंप्लीटेड और पेंडिंग, ठीक है। तो हमें टोटल कितनी इनपुट फील्ड चाहिए, एक इनपुट फील्ड चाहिए इसके लिए जो टास्क नेम है। दूसरा इनपुट फील्ड चाहिए हमें इसके लिए कंप्लीटेड और पेंडिंग। तो कंप्लीटेड और पेंडिंग में हम बूलियन टाइप ले लेंगे, ठीक है। जहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग जब सबमिट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स सेलेक्ट होगा, ताकि मीन्स हमारा टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब हम फ्रंट एंड से कंप्लीटेड पर क्लिक करेंगे देन हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो मैंने जैसे सबको बताया था कि मॉडल्स डॉट पी में जो भी आपका डेटाबेसेस होगा उसके बारे में डिटेल में रहेगा कि आपका टेबल क्या क्या होगा, टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सारा मॉडल्स डॉट पी के अंदर में होगा। तो ये सिंपल एक टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ अब, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं एंड इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ना अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, अब बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको मॉडल्स डॉट पी में आ जाना है। आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है कि ये मॉडल्स डॉट पी कहाँ से आया। तो जब आप स्टार्ट ऐप करके एक एप्लीकेशन बनाओगे अपने एपीआई के लिए तो ये सारा फोल्डर एक बन जाएगा। तो मॉडल डॉट पी में हमको सारा का सारा वो डालना है। तो सबसे पहले में क्रिएट कर लेते हैं क्लास। किस नाम का बनाना है, टू डू, ठीक है। उसके बाद इसमें ये क्लास है पूरा टोटल एग्जैक्टली। तो अब हमें इसमें क्या करना है, जो मॉडल्स ऊपर से आ रहा है डॉट, मॉडल को इन्वोक करना है, ठीक है। मॉडल इन्वोक करना है। उसके बाद हमें जो जो फील्ड चाहिए वो फील्ड हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि पहला फील्ड क्या चाहिए, टास्क। टास्क हमारा क्या हो सकता है। अब यहाँ पे मैं कैर फील्ड ले लेता हूँ, कैर फील्ड। एंड देन इसके अंदर सबसे पहले तो आएगा मॉडल। अब मॉडल के अंदर आएगा, यहाँ इसके अंदर आएगा ये मॉडल, मॉडल्स। इसके अंदर आएगा, वेट का एक सेकेंड, देखो इसके अंदर क्या से क्या आएगा, पहले मॉडल्स, मॉडल्स लिखेंगे। अब हम किस टाइप का फील्ड चाहिए, तो कैर फील्ड, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ ये कैर फील्ड क्या होता है। तो हम बेसिकली 10 तरीके का यूज करेंगे। देखो जब छोटा सा कैरेक्टर चाहिए, छोटा नेम छोटा सा चाहिए, 50 से 100 वर्ड का,
तो हम कैर फील्ड का यूज करेंगे। टेक्स्ट फील्ड तब यूज करेंगे जब हमें लॉन्ग टेक्स्ट चाहिए। ईमेल तब यूज करेंगे, ईमेल फील्ड यूज करेंगे जब हमें ईमेल चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग यूज करेंगे, जैसे जब जरूरत पड़ेगा। इंटीजर फील्ड हमें सिर्फ नंबर के लिए, बूलियन फील्ड ट्रू और फॉल्स के लिए, डेट फील्ड डेट के लिए, टाइम फील्ड टाइम के लिए, यूआरएल फील्ड यूआरएल के लिए, मीन्स हमारा कोई भी लिंक होगा उसके लिए, इमेज फील्ड जो कि हमारा इमेज के लिए होगा। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे कैर फील्ड होगा। कैर फील्ड के अंदर में कुछ डिफॉल्ट हम लोग डालते हैं, जैसे कि देखो इसका जो मैक्स लेंथ होगा वो 100, ठीक है। एंड डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसलिए इंटर कर लेते हैं। एंड देन दूसरा फील्ड हमारा क्या रहेगा? दूसरा फील्ड हमारा रहेगा स्टेटस। स्टेटस, ठीक है। स्टेटस में क्या रहेगा? जो मॉडल्स, जैसे कि मैंने बताया, मैंने या तो कंप्लीटेड होगा या तो इनकम्प्लीटेड होगा। तो कंप्लीटेड मतलब ट्रू, इनकम्प्लीटेड मतलब फॉल्स। तो अब हम डाल देंगे यहाँ पर बूलियन। और इसका जो देखो बाय डिफॉल्ट क्या जाना चाहिए? बाय डिफॉल्ट हमें जाना चाहिए फॉल्स वैल्यू। तो इसमें हम बाय डिफॉल्ट जब भी कोई एक रो क्रिएट होगा तो बाय डिफॉल्ट हम इसमें फॉल्स वैल्यू डाल देंगे। देखो अब यहाँ पे क्लास, इसके अंदर बनाएंगे एक स्ट्रिंग, ठीक है। एंड ये क्या रिटर्न करेगा? सेल्फ डॉट टास्क, ये इसको रिटर्न करेगा पूरा, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये हम बना लेंगे, अब जब ये बना लिया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा डेटाबेस में बन गया हो। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम और चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस में बना है या नहीं बना है। देखो हमने बनाया है टू डू नाम का एप्लीकेशन, बट टू डू नाम का कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे बना नहीं। मैं एक बार आपको बंद करके फिर से दोबारा रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब भी रिफ्रेश करेंगे, नहीं बना है। तो देखो हमारा मिसिंग क्या है? ये जो टू डू एप्लीकेशन है जो कि स्टार्टअप के द्वारा बनाया था हम लोगों ने, इसको हमें लिंक करना पड़ेगा इस मेन वाले माई साइट से। माई साइट के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद इसमें आपको ढूंढना है कि इंस्टॉल्ड ऐप किधर है। तो इंस्टॉल्ड ऐप में आपको यहाँ पे टू डू को लिख देना है। आपका अगर एपीआई नाम से बनाओगे तो एपीआई, टू डू नाम से बनाओगे तो टू डू, ठीक है। ये लिख देना, आपका ये काम, ये लिंक हो गया। अब क्या करना है आपका? टू डू एप्लीकेशन के अंदर में जो एडमिन डॉट पी वाई है, एडमिन डॉट पी वाई के अंदर में आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो एक प्रॉब्लम आ सकती है, इंपोर्ट कैसे करना है हर चीज को। फ्रॉम डॉट इंपोर्ट मॉडल्स, इसी फोल्डर में से मॉडल्स को इंपोर्ट करना है। इसी फोल्डर में से मॉडल्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, रजिस्टर किसको कर देना है? टोडो, ठीक है। एंड देखो अब टोडो तो होगा नहीं क्योंकि हम लोग मॉडल्स किए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? मॉडल्स डॉट टोडो, ठीक है, टोडो। तो ये हमारा रजिस्टर हो चुका है। अब ये हो जाएगा, फिर भी जब यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे आप चेक करोगे, मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप फिर भी चेक करोगे तो ये आपका अभी भी शो नहीं करेगा वो टोडो वाला डेटाबेस। तो आपको उसके लिए सबसे पहले करना क्या है? तो सबसे पहले आपको करना है पाइथन, ठीक है, मैनेज डॉट पी वाई, मेक माइग्रेशन। पहले ये चलाना है अपने फोल्डर के अंदर में, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने पहले से बनाया है तो इसलिए ये डिलीट करके दोबारा कर रहा है, बस ये चलाना है। एंड देन आपको चलाना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो आपका जो टेबल है वो सारा बन जाएगा। अब देखो एक बार मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है। रन कर दिया। अब जैसे ही हम इसको, वेट एक सेकेंड, इसको हटाओ, ऑथ वाले पार्ट को हटाना है। देखो जैसे ही एडमिन वाले पेज पे आए, हमारा ये टूडू नाम का जो डेटाबेस है, मतलब टेबल है, वो टेबल क्रिएट हो गया है। आपको ही पता है जब हम टेबल क्रिएट कर देंगे तो हम लोग ऐड पर क्लिक करके यहाँ से भी डेटा को डाल सकते हैं। स्टेटस सेव कर देंगे तो वो कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। एंड नहीं सेव करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। देन नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एपीआई के द्वारा यहाँ पे डेटा कैसे इस टेबल में डालें, एडिट करें, डिलीट करें एंड अपडेट करें। So thank you for this video and let's like, subscribe and press the bell icon.